कहेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, इस दोनों बयान को किस तरह देखते? देखो, पहले एक रहेंगे नेक रहेंगे, बाद में एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आऊंगा मैं। पहले भाई ने बोला, और ये हरियाणा के इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा एजेंडा चलाया था। पहले तो किसानों के ऊपर जवाब दे देता हूँ। इन्हीं के किसान, पहले मैंने मेरी बात खत्म होने दो। मैंने बोला नहीं, किसानों के इनके एक नेता ने बोला कि कांग्रेस के लिए हमने एक माहौल बनाया था और कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। सबसे पहले तो वो किसानों वाला मुद्दा क्लियर हुआ कि इन्होंने माहौल बनाया था, ऐसा कुछ था नहीं। अगर होता तो ये जीत जाते। दूसरा, अब ये बहन बेटियों को, वो पहलवानों के ऊपर आते हैं। अभी साक्षी मलिक ने एक बयान दिया था कि जो बबीता फोगाट ने, जो इनके अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका? पता नहीं आप लोग। नहीं, मुद्दा अभी झारखंड का है, मुद्दा मुद्दा अभी महाराष्ट्र का है, मुद्दा उत्तर प्रदेश के सीएम है। हर जगह ही मुद्दा है, हर जगह ही मुद्दा है। मुद्दा ये है बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो यही तो है ना, बटोगे तो कटोगे। सही तो बोला, गलत कहाँ बोला? हिंदू बोला, मुसलमान बोला, उन्होंने बोला बटोगे तो कटोगे। वो तो पूरे देश के लिए भी हो सकता है। अगर भाई एक बात, गृह युद्ध हो जाएगा, एक मिनट, अगर गृह युद्ध हो जाएगा तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा ना, अगर गृह युद्ध हो जाएगा। उन्होंने सबके लिए बोला, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो सबके लिए। देश खाली हिंदुओं से चल रहा है क्या? मुसलमान भी है ना, तो सबके लिए है। वो तो गलत कहाँ है? अरे बटोगे कटोगे, जिस माध्यम से जो बोलना चाह रहे थे ना, ये खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, इनको डर है। ठीक है, हाँ, ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, इन्होंने संविधान पे विश्वास है। इन्होंने देखो आरएसएस से भाजपा के लोग संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर संविधान पे विश्वास करते होते ना, देखो संविधान पे अगर विश्वास करते तो 404 की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि संविधान बदलना चाह रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बदलना। यूपी में क्या हुआ? अरे अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ बताओ ना। 24 जो इलेक्शन हुआ उसमें रिजल्ट जो आया, इसके बाद क्या हुआ? जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ये लोग, लगा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम नारा लगाते थे जय श्री राम का, आज नारा नहीं लगाते, आज नहीं लगाते हैं ये नारा। पहले इलेक्शन चल रहा था मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का, तो देश के अंदर जय श्री राम का बहुत जोर से नारा लगाते थे। नारा नहीं लगा रहे तो क्या हो गया? नहीं लगा रहे। राम के नाम से शुरुआत। एक मिनट देखिए, ये लोग, एक मिनट, ये सुनो, ये लोग, हमने इन्हें याद दिलाया, आप कह रहे हैं कि इन्होंने बस ये दिखाएंगे। ये देखिए, अब ये लगा के दिखाएंगे क्योंकि ये बार हो गया इनके ऊपर, ये बारी को बार हो गया। ये लोग कहते थे, अरे नारे, ये लोग कहते थे कि अयोध्या हार गई। उसके बाद भी देखो ना, इतना बड़ा प्रोग्राम करा, रिकॉर्ड बना दिया। अरे हम तो फिर भी वही है। तुम अपनी बताओ, तुमने तो इतने मुद्दे चलाए, फिर भी मुंह की खाई। 24 में भी खाई और हरियाणा में भी खाई, अब महाराष्ट्र में भी खाएंगे, और ऐसे ही खाएंगे ना। झारखंड में भी खाएंगे। ये देखिए, आप मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरा डाटा आ चुका है। डाटे से बात ही नहीं होती ना। इन्होंने जो मुद्दा चलाया था ना, सेटिंग कर ली है, ये लगा ईवीएम पे इन्होंने मुद्दा चलाया था ना, वो फेल हो गया। इन्हें बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में जाएगा और झारखंड में जाएगा। अरे देखो सरकार बैसाखी पे चल रही है। भाजपा के लोगों को ये अपना बैसाखी पे चल रही है। ठीक है, अरे क्यों सीना चाड़ के बोलते थे? पीएम कौन है? सुनो, देखो अरे यार जवाब देने दो, ले लो। ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इसलिए जवाब सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये गुमराह करने वाले लोग हैं, मुद्दों से भटकाने वाले लोग हैं, इसलिए ये सुनना पसंद नहीं करेंगे, ये सुनना नहीं चाहते। जवाब है ना, ये लोग इनके पेट में दर्द हो जाता है। पीडीए के नारा क्यों डर रहे हैं? पीडीए में कौन है? पीडीए में जिनको हक सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो सारे लोग पीडीए में है। वो हिंदू मुस्लिम सारे लोग उससे। अरे यार, पीडीए का फुल फॉर्म से क्या मतलब तुम्हें? अरे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जितने लोग जिनके कहाँ गए फिर? एक बात बताइए, अभी जो है, जो उसमें जिनको हक सम्मान नहीं मिल पा, सारे सब आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बताने देना नहीं चाहती। सदन के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का विरोध करती है और इस प्रकार से कहती है कि जातिगत जनगणना करने वालों की जाति पूछी जाती है। ठीक है, आता हूँ आपके पास, आता हूँ। योगी आदित्यनाथ का बयान, और इसके बाद जो है मुंबई के अंदर पोस्टर लग रहे हैं, सारे जगह पे होर्डिंग लग रही है और कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। ये बयान, यूपी में चुनाव हो रहा है, 9 सीटों का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, 1947 के बाद
कश्मीर में जो घटना घटी आज तक भाजपा आरएसएस के अलावा किसी ने कंडेम्ड किया हो तो बता दो। हाँ ला, ये मेरा क्वेश्चन जवाब दीजिए। अरे जो देखो, जो सरकार थी उस समय, प्रेजेंट सरकार जो थी ना, जो कार्रवाई करना था उन्होंने किया था, ठीक है। ये मुद्दों उछाल के ये हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये हमेशा करते हैं। और सुनिए मेरी बात, यूपी में जब सरकार में नहीं थे, जब ये सरकार में नहीं थे, सबसे ज्यादा दंगा यूपी में होता था। आप इतिहास उठा के देख लो, जो दंगाई लोग थे वो सत्ता में आ गए हैं, अब दंगा नहीं हो रहा है। जब ये विपक्ष में होते हैं दंगा करते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। अरे नहीं, बुलडोजर संविधान से बढ़ के बुलडोजर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर भीमराव अम्बेडकर संविधान को मानते हो नहीं मानते हो? बहुत बढ़िया, बहुत भाई इनके पेट में दर्द हो रहा है, भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने पे इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी दर्द हो रहा है क्या? एक मिनट, दर्द हो रहा है। राहुल गांधी का नाम लेने से राहुल गांधी भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते। रुक जाओ, ये रहे तुम्हारे राहुल गांधी, भैया फोकस, आ जाओ। ये रहे तुम्हारे राहुल गांधी, ये चरणों में भीमराव अम्बेडकर जी रख रखे हैं। देखो भाई, इसे देखो। अरे क्यों नहीं? इस तरह तो ये भी कहा जाता है। देखिए एक जवाब ले लीजिए। एडिट नहीं है बीजेपी का जो आईटी मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ। अरे हमें मत सिखाओ, ठीक है। आवाजें बुलंद करने से कोई बुलंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे बुलडोजर चलाओ, अरे यूपी में बुलडोजर और तेज चलाओ। अभी तुम 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या हुआ भाई? 24 में क्या हुआ इनका? 24 में इनके साथ क्या हुआ? यूपी में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? मंत्री बने। 303 से नीचे आके 240 गेन करके जब प्रधानमंत्री बने उस प्रधानमंत्री 240 का भाई, कांग्रेस की 240 का भाई, बताओ। सुनो बताओ। इतिहास देखो 240 का भाई साहब, 400 पार भी कांग्रेस की है। इतिहास जाके पढ़ो, कांग्रेस देखो, कांग्रेस की इतिहास पढ़ो। अरे भाई इतिहास तुम्हें नहीं पता है। देखिए बीजेपी कहती है कि वो जो 400 पार का नारा था वो 2029 के लिए था, वो अभी के लिए नहीं था, अभी के लिए बस ऐसे सेट किया गया। मैं तो कहता हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ बाबा, और तेजी से बुलडोजर चलाएं, गरीबों का घर तोड़ दो, वही काटोगे। आज आप सत्ता में हो, मलाई खा रहे हो, कल सत्ता में नहीं रहोगे, कल विपक्ष में रहोगे तो आपको भी वही जो बोगे वही काटोगे। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप गेहूं की खेती करो, गेहूं ही होगा ना, उसमें तो सरसों तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको, जो आप बोगे वही काटोगे। ये भाजपा के लोगों, आरएसएस के लोगों, ऐसा मिल रहा है। अरे जिनका घर परिवार नहीं है उनके जैसा चक्कर में बोया मत पड़ो। ऐसा मिल रहा है इन्हें, जिनको घर परिवार नहीं है, देश दे रहा है इनको। जैसा बोया ऐसा मिल रहा है इनको। आपको भी टाइम दूंगा। जिनका घर परिवार नहीं है उनको क्या पता 2 बजे रात को बच्चा रोएगा, उसको दूध चाहिए। ठीक है, आता हूँ आपके पास आता हूँ। एक बात बताइए, आपने कहा बटोगे कटोगे वाले बयान को जो है सही मानते हैं, तो आखिर एनडीए के कई ऐसी पार्टियां हैं, वही क्यों इसका विरोधाभास कर रही है? किसने करा? नाम बताओ। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने किया है। तो क्या उनकी अपनी सोच है? अरे जयंत चौधरी ने किया है। अपनी सोच है। जयंत चौधरी कहाँ जयंत चौधरी ने किया है? जयंत चौधरी ने किया नहीं। आपने जेडीयू के एक विधायक है, उन्होंने किया है। सर खबर देखिए, मेरी बात सुनो, एक ने अगर कर दिया, एक ने नहीं भाई साहब, 3 पार्टी किया। अजीत पवार ने किया है, मैं मानता हूँ, अजीत पवार ने किया, पवार ने किया है, जयंत चौधरी ने किया है, जेडीयू के एक नेता ने। जयंत चौधरी ने नहीं किया। आखिर इन लोगों को क्यों विरोध में उतरना पड़ रहा है अपने ही सरकार के? मेरी बात सुनो, ये ना, मेरी बात सुनो, सुनो, अयोध्या हारे थे ना, एक की वजह से हारे थे, उसने गलत बयान दिया था, तो हम किसी को तो कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो है योगी जी के इस बयान के बाद लगातार विरोध हो रहा है। एनडीए के कई ऐसी पार्टी है जो खुद ही विरोध कर रही है। किस बात पे? बटोगे तो कटोगे। अरे सब तारीफ करें, हरियाणा जीत गई भाजपा, आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। बटोगे वाले कटोगे वाले बयान से जो है हरियाणा जीत, पक्का जीत गई उसी से भाई, यूनिटी में स्ट्रेंथ है। इसी बयान से जो है महाराष्ट्र और झारखंड में जीत जाएगी। तुम जीत लो, भविष्य बताएगा, हमें क्या पता, वो तो बाद में पता चलेगा ना। लोगों को बटोगे और कटोगे इसी में उलझ के रहो। बटना नहीं, यूनिटी रहो तो बस लफड़े खत्म। किसके बीच यूनिटी? सही सोच जो भारत को मजबूत रखे, हाँ 100% मजबूत रखे, किसी भी थ्रेट को डिस्ट्रॉय कर दे, वैसी सोच हमेशा यूनिटी से ही पैदा होती है। खतरा किससे है? खतरा किससे? जो भी सोच भारत को खत्म करती है उन हर चीज से खतरा है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। आप कह रहे हैं कि आज इस चीज की जरूरत आ गई है देश के अंदर। हाँ आज इस चीज की वो मैं बता रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ। एक सेकंड, जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, जिस दिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ जाएगा, उस दिन लफड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप बताओ, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, पॉपुलेशन कम। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना?
अब पता नहीं। 14 बच्चे पैदा करो। हाँ वो कहते हैं, बात सही है कि अगर आपके बॉडी में अगर मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, एंटीवायरस देना पड़ेगा, 100% आदमी ठीक हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। सनातन धर्म के वो एक संत है, महात्मा है, कथावाचक है, और वो कहते हैं कि 14 बच्चे पैदा करो, और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। कैसे हो? इंडिविजुअल बिल, उनका इंडिविजुअल थॉट है ना, इंडिविजुअल है। देखो सबको पता है, सबको पता है। अभी भाई साहब बिल्कुल कह रहे, अभी भाई साहब क्या काटेगा फिर बता। हिंदू मुसलमान नहीं करना, कौन काट हो जाएगी, कौन काट? सबको पता है। कांग्रेस पार्टी काटेगी। राजनीतिक आरएसएस भाजपा। देखो 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 इनकी भाषा देखिए आप मीडिया के सामने, इनकी भाषा देखो देखो अपने भाषा मर्यादा भाषा। अरे यार देखो भाषा देखो इनकी भाषा देखो इनकी विचारधारा देखो इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी मानसिकता। ऐसे लोगों से आप डिबेट करेंगे क्या पाएंगे? पत्थर में आपको कि क्या देश का विकास और देश को तरक्की पे ले जाना इस तरह के बयानबाजियों से हो? देखो आज मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे डिबेट कोई नहीं कर रहा है। और ये सुनो, लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगवार चल रहा है, ये कौन चला रहा है भाई? कौन चला रहा है? बिश्नोई पे बाद में आएंगे, पहले ये सवाल पे आइए। भाई देखो मेरी बात, जब तुम बोल रहे हो देश के प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये छोटे मोटे लोगों को क्यों पाल रहे हो? क्यों संरक्षण दे रहे हो? सरकार संरक्षण दे रही है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ जा ऐसे पूछना लॉरेंस में कितने केस है? नहीं, फिर उसी मुद्दे पे आप लोग जा रहे हैं। अभी जो मुद्दा है, अभी जो बातें चल रही है कि आखिर एनडीए के अंदर ये फूट क्यों पड़ा हुआ है? आखिर उन्हीं की पार्टी जो है क्यों इस बात का विरोध कर रहा है? कहाँ पड़ा हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है एक सीट है जो मोमडन को दी गई है वहाँ पे, जिसमें भाजपा ने बिल्कुल उनका मना करा था, हम नहीं देंगे, नवाब मलिक का जिसका भी था। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर उन्होंने दे दिया तो भाजपा ने विरोध भी नहीं किया, इलेक्शन लड़ रहे हैं ना वो। देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी मानसिकता है, अपनी सुनिए क्या बोला है कि बीजेपी का कोई भी शिवसेना ने कभी कांग्रेस के आगे नतमस्तक नहीं किया। आज उद्धव ठाकरे को देख लो, हाथ मिला रही है, हाथ जोड़ रही है, पैरों में नहीं। एक सवाल रहेगा, बटों के कटों से ज्यादा जो है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे बात होना चाहिए। सर सब पे हो रहा है काम, ये चलता रहेगा। पहले ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये डिप्टी सीएम नहीं थे, और ना मैं था गृह मंत्री। और आप तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, उससे ऊपर की पोस्ट आपके पास होगी, यूनिवर्सल। जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। आम जनता जिस तरह से इन्होंने अभी बताया, योगी आदित्यनाथ का बयान है कि कटोगे तो बटोगे, तो कहीं ना कहीं छात्रों का भी आवाज होना चाहिए कि जुटेंगे तो पिटेंगे। और इसी के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव के अंदर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को लेकर, एक रहेंगे सेफ रहेंगे को लेकर बयानबाजी हो रही है। कई ऐसे एनडीए के नेता है जो आपस में प्रधानमंत्री मोदी के या फिर योगी के बयानों से सहमति नहीं मिल रही। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।